Hello everyone, this is Ashish Sharma from Classic Academy. So in this particular video, we are going to continue with our previous leftover practice set number 1.3. हम practice set number 1.3 का सेकंड क्वेश्चन चालू करने वाले हैं. अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है, डिटरमिनेंट फॉर्मूला का हम सॉल्व कैसे करते हैं, उसको कैसे हम डिराइव किए, वो सब नहीं देखा तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्रीवियस वीडियोस देखो, तभी आपको ये वीडियो में थोड़ा बहुत समझ में आएगा. नहीं तो ये वीडियो में थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप आ सकते हो. सो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स. कुछ डिटरमिनेंट्स हमें दिया है, उसका वैल्यूज हमें निकालना है. तो पहला डिटरमिनेंट हमें दिया है -1, 2, 7 एंड 4. अभी इसको हमको सॉल्व कैसे करना है? यस, इट वुड बी -1 into 4 and 2 into 7. तो इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे -1 into 4 -2 into 7, दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में लिखेंगे. फर्दर सिंपलीफाई करेंगे, हमें आंसर आएगा -4 -14, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन आएगा बड़े नंबर का, दैट इज माइनस. सो हमारा फाइनल आंसर आएगा इट वुड बी -18. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 5 7 3 and 0. इसको भी सिमिलर वे में हम सॉल्व करेंगे. दैट वुड बी 5 into 0 माइनस ब्रैकेट के अंदर -7 into 3, तो हमें आएगा 0 माइनस ब्रैकेट के अंदर आएगा -21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें नेक्स्ट स्टेप आएगा 0 + 21 एंड द फाइनल आंसर वुड बी 21. आई होप आई वाज क्लियर. नेक्स्ट मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन हमें थोड़ा फ्रैक्शन में दिया है, टेंशन मत लीजिए स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इजी अगर आप सॉल्व करोगे. तो पहला फ्रैक्शन हमें दिया है 7/3, दूसरा फ्रैक्शन हमें दिया है 3/2, थर्ड फ्रैक्शन हमें दिया है 5/3 एंड द फोर्थ फ्रैक्शन व्हिच इज गिवन इज 1/2. इसको भी हम सिमिलर वे में लिखेंगे जैसे हम लिखते थे. दैट वुड बी 7/3 into 1/2 minus 3/2 into 5/3. आई होप आई वाज क्लियर. तो अभी हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो हमें नेक्स्ट स्टेप आएगा 7/6 minus 15/6. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में कॉमन निकल लूंगा 7 - 15 upon 6. सो मुझे नेक्स्ट स्टेप आएगा -8/6. इसको फाइनल आंसर के लिए मैं सॉल्व करूं, फर्दर कैंसिलेशन करूं, तो मुझे आएगा -4/3. आई होप आई वाज क्लियर विद दिस थर्ड सम आल्सो. दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट है बट कुछ डिफिकल्ट नहीं है अगर आपने नॉर्मल जो मेथड में मैंने आपको बताया वो मेथड में आप सॉल्व करोगे तो. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव फिनिश्ड विद क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3. नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3. क्या दिया है क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ कैमरस रूल. कैमरस रूल, डिटरमिनेंट मेथड दोनों एक ही है. हमें इधर इक्वेशन को हमें विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट मेथड सॉल्व करना है. इट इज वेरी इजी अगर आप करने जाओ तो. पहला क्वेश्चन हमें दिया है दैट इज 3x - 4y = 10. दूसरा इक्वेशन हमें दिया है दैट इज 4x + 3y = 5. ये दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 और 2 के एज इट इज लिख लेंगे हम. सो नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे, हम लिखेंगे कि कंपेयरिंग दिस बोथ इक्वेशन विद आर जनरल फॉर्म. आर जनरल फॉर्म हमारा क्या था? यस, इट वाज a1x + b1y = c1. दूसरा इक्वेशन क्या था? यस, इट वाज a2x + b2y = c2. इसके साथ जब भी हम कंपेयर करेंगे, हमें a1 का वैल्यू आएगा, a2 का वैल्यू आएगा, b1 का वैल्यू आएगा, b2 का वैल्यू आएगा, c1 का वैल्यू आएगा एंड c2 का वैल्यू आएगा, कुछ इस तरह. तो अब जब भी हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, हमारा प्रीवियस 2 वीडियो के पहले हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था. क्या था? dx का फॉर्मूला पढ़ा था, dy का फॉर्मूला पढ़ा था, d का फॉर्मूला पढ़ा था, और हमने जब भी x का वैल्यू निकालते तो हम dx/d लिख लेते और y का वैल्यू निकालते तो dy/d लिख लेते. आई होप आई एम क्लियर. तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. पहले हम dx का फॉर्मूला लिखेंगे. dx का फॉर्मूला हमारा क्या था? यस, इट वाज c1/c2 एंड b1/b2. तो c1 c2 का हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट वुड बी 10 5 -4 एंड 3. तो इसको जब भी हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो मुझे dx का वैल्यू आएगा दैट वुड बी 50. आई होप आई वाज क्लियर विद दिस थिंग. आपको कैलकुलेशन दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने किस तरीके से सॉल्व किया, उसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है. सिमिलर वे में हम dy को भी हम कंसीडर करेंगे. dy का हमारा फॉर्मूला क्या था? a1/a2 एंड c1/c2. तो इसको सिमिलर फॉर्म में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों का आंसर को माइनस करेंगे और फाइनल आंसर हम लेके आएंगे दैट वुड बी -25. कैलकुलेशन आपको दिख रहा होगा. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज d क्या था? a1/a2 एंड b1/b2. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट वुड बी 3 4 -4 एंड 3. इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे और माइनस करेंगे तो हमें फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी 25. आई होप आई वाज क्लियर विद दिस. तो हमें dx का वैल्यू मिल गया, हमें dy का वैल्यू मिल गया, हमें d का वैल्यू मिल गया. तो अभी हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं और y का वैल्यू निकाल सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, हमारे लिए x का फॉर्मूला क्या था? दैट वुड बी dx/d. dx क्या है हमारे लिए? यस 50. d क्या है हमारे लिए? 25. तो x का वैल्यू क्या आएगा? यस, इट वुड बी 2. मूविंग टुवर्ड्स द y का वैल्यू. y का फॉर्मूला क्या था? dy/d. dy का हमें वैल्यू
क्या आया था? यस -25। डी का वैल्यू क्या आया था? यस इज इक्वल टू 25। दोनों को कैंसिल आएगा, हमारे पास आंसर बचेगा -1। तो मैं फाइनल आंसर इसको ऐसे लिखूंगा, x, y is equal to 2, -1. I hope I was clear with the first sum also. So students, now we are moving to the second sum and the last sum for this particular video. The second sum हमें क्वेश्चन दिया है 4x + 3y - 4 is equal to 0, 6x is equal to 8 - 5. अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो सेकेंड इक्वेशन हमें दिया है और जो फर्स्ट इक्वेशन हमें दिया है ये हमारे फॉर्म में नहीं है, तो इससे पहले हम हमारे फॉर्म में लिखेंगे। हमारा फॉर्म क्या था? ax + by is equal to c। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड हम शिफ्ट करेंगे, तो पहला इक्वेशन जो हमें बन के आएगा वो भी 4x + 3y is equal to -4, इधर था इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। तो सेकंड इक्वेशन हमारा क्या बनेगा? 6 एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, जो राइट हैंड साइड में आपका -5 रहता है वो लेफ्ट हैंड साइड में आके +5y हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म है वो एज इट इज वहीं पे रहेगा। तो नया इक्वेशन हमारा बन के आएगा 6x + 3y is equal to 8। दिस वुड बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ आई विल कंपेयर दिस बोथ इक्वेशन विद व्हाट? यस, a1x + b1y is equal to c1 and the second equation would be a2x + b2y is equal to c2। आई होप आई वाज क्लियर। तो इसके साथ मुझे a1 a2 का वैल्यू मिलेगा, दैट वुड बी 4 and 6 respectively, b1 b2 का वैल्यू मिलेगा, दैट वुड बी 3 and 5 respectively, and c1 and c2 का वैल्यू मिलेगा, दैट वुड बी 4 and 8 respectively। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। हम पहले क्या निकालेंगे? हम पहले dx का वैल्यू निकालेंगे, फिर dy का वैल्यू निकालेंगे, फिर d का वैल्यू निकालेंगे, फिर हमें फाइनली हम x और y का वैल्यू निकालेंगे। आई होप आई एम क्लियर। तो dx का फॉर्मूला हमारा क्या था? c1/c2 and b1/b2। तो इसको जब भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आंसर आएगा 4 and 8 and 3 and 5। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों का आंसर को हम माइनस करेंगे, तो फाइनल आंसर आएगा dx is equal to -4। आई होप आई वाज क्लियर। आपको कैलकुलेशन दिख रहा होगा यहाँ पे। सिमिलर वे में हम dy का वैल्यू निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या था? a1/a2 and c1/c2। तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें आंसर आएगा 4/6 and 4/8। तो इसको जब भी हम फर्दर सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करके जो फाइनल आंसर आएगा dy का, दैट वुड बी इज इक्वल टू 8। आपको कैलकुलेशन दिख रहा होगा, इट इज वेरी इजी। आपको यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, हमें d का वैल्यू निकालना है। d का फॉर्मूला क्या था? यस, इट वाज a1/a2 and b1/b2। तो a1 का वैल्यू इज 4, b2 का वैल्यू इज 6, b1 का वैल्यू इज 3 एंड b2 का वैल्यू इज 5। तो इसको जब भी हम फर्दर सिंपलीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करके, तो हमें फाइनल आंसर आएगा d का, व्हिच वुड बी यस इट वुड बी 2। आई होप आई वाज क्लियर विद दिस आल्सो। स्टूडेंट्स, आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आप मेरा वीडियो पॉज करके रखें, खुद सॉल्व करें और फिर फाइनल आंसर मेरे यहाँ पे कंपेयर करोगे, तो आपको आगे प्रैक्टिस करने को इजी पड़ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मूविंग फर्दर, हमें dx का वैल्यू मिल गया, हमें dy का वैल्यू मिल गया, हमें d का वैल्यू मिल गया। तो अभी हमें क्या चाहिए? यस, हमें x का वैल्यू चाहिए। तो x का फॉर्मूला क्या था? dx/d। dx क्या आया मेरे लिए? यस, -4, और d क्या आया? 2 आया। तो इसको हम फर्दर सब्स्टिट्यूट करेंगे और मुझे जो x का वैल्यू मिलेगा, दैट वुड बी -2। आई होप आई वाज क्लियर। नेक्स्ट सिमिलर वे में हम y का वैल्यू निकालेंगे। y का फॉर्मूला क्या था? यस, इट वाज dy/d। तो dy का हमारा वैल्यू क्या आया था? यस, इट वाज 8, तो 8 तो y का हमारा फाइनल आंसर आएगा, दैट वुड बी 4। तो x, y is equal to -2, 4। आई होप आई वाज क्लियर विद दिस सम आल्सो। सो स्टूडेंट्स, विद दिस आई एम फिनिशिंग ऑफ विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। आगे का जो सम्स रहेगा हम आगे के वीडियोस में करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर video, you can always try to post it on comment section. I'll try to solve it as soon as possible. Till then, I will take a leave. Bye bye, take care, enjoy.